है अपने जीवन में उमंग उत्साह भरने का। अब क्या है, 2 दिन तो होली मनाई, अभी 1 हफ्ता है, सब लोग नाचेंगे गाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, फिर तो ऐसे निकलता होली थी, है ना, मतलब है नहीं रहती। इसका मतलब है, अभी आप देखिए जितने भी त्योहार हैं हमें ये सीख देने के लिए कुछ ना कुछ आते हैं। अब देखिए जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने आजादी के प्रति अभियान चलाया, कितना चला, 100 वर्षों तक, कितना लंबा चला। और हम उसको अभी मनाते हैं कितने घंटे में, 15 अगस्त मना लिया, 26 जनवरी मना लिया, थोड़ा समय। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अभियान चला, ऐसे मनाया। तो ऐसे ही होली मतलब एक दिन की होली नहीं है, है ना, लेकिन ये रिवाज संगम युग पर शिव बाबा आते हैं, हम आत्माओं को ज्ञान का रंग, प्रेम का रंग, आनंद का रंग और शक्तियों का रंग लगाते हैं। उसका यादगार पे हम होली उत्सव मनाते हैं। आप देखिए होली के 3 अर्थ हैं। एक होता है होली, होली अर्थात होली मतलब बीती सो बिंदी। हमें ये त्योहार सिखाता है होली का, जो भी बातें होती हैं तो उनको बार बार चिंतन नहीं करना। होली अर्थात होलिया, बीती को बिंदी, बीती बातों से सीख ले लो और आगे की ओर बढ़ जाओ, लेकिन बीती बातों का चिंतन नहीं करना, ये सिखाता है होली। और जो दूसरा होली का अर्थात होता है कि हो लिए, मतलब मैं तो शिव बाबा की होली, होली का अर्थ होता है हो गई, अब मैं किसकी हो गई, शिव बाबा की हो गई। तो अब सब चिंता किसको, अब जब देखो लड़की की शादी होती है तो क्या कहती कि मैं तो अपने पिया की होली। तो आज से मैं आत्मा, है ना, शरीर के पिता सबके अलग अलग हैं, है ना, पति अलग सबका है, लेकिन आत्मा रूप में हम सबका पति कौन है। हाँ, तो होली का अर्थ है कि मैं तो शिव साजन की होली, है ना, ये याद रखना। और जो तीसरा होली का अर्थ होता है पवित्र, अंग्रेजी का शब्द है ना, होली का अर्थ होता है मतलब पवित्र। तो इन तीनों अर्थों को हमें अपने जीवन में उतारना है। और पहला किसकी निशानी है, भगवान का बच्चा। जो अपने आप को भगवान का बच्चा समझते हैं तो भगवान उनकी रक्षा अवश्य करता है। हमने अभी तक रोज भक्ति से मुख में बोला त्वमेव माता पिता त्वमेव, और लेकिन प्रैक्टिकल में पिता बच्चे वाला संबंध नहीं था। क्योंकि अगर छोटा बच्चा है उसके जीवन में कोई भी समस्या आती है, किसको बताता है, अपने माता पिता को सुनाता है, पिता को। हमारे जीवन में समस्या आती तो हम किसको सुनाते हैं पहले, है? लोगों को, पड़ोसियों को, है ना, मतलब सारे आपस में, है ना, शिव बाबा को पहले, हाँ, पति को भी सुनाते हैं ना, और अगर पति ने नहीं सुनी तो बेटे को, बेटे ने नहीं सुना तो बेटी को, और जब किसी ने नहीं सुना तब लास्ट में तब उसको सुनाते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, रियल में अंदर से दिल से भगवान का बच्चा बन जाना है। तो आपकी भगवान हर परिस्थिति में रक्षा करेगा। सुनिए है ना कहानी, हिरण्यकश्यप किसकी निशानी है, अभिमान की। हिरण और क्या था, कश्यप। हिरण्य माने होता है सोना, है ना, और जो कश्यप का अंदर होता है, अंदर का एक कोना। हमारे अंदर धन, वैभव, लालच, इसका अभिमान समा गया, तो वो कौन हो गए, हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप का दूसरा अर्थ क्या होता है कि उसके पास सब कुछ है, मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, फिर विनाश होता है। होलिका कौन है, बहन दिखाते ना, हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो उसमें भी दिखाया गया है कि जो अच्छे लोगों का साथ नहीं देता, कुछ लोग बुरे नहीं होते हैं लेकिन दूसरों का बुराई में साथ देते हैं, उनका भी क्या अंत होता है। आप, है ना, आप देखिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। होलिका को वरदान मिला था अग्निदेव से, एक चुनरी मिली थी कि वो ओढ़ेगी तो फिर वो जलेगी नहीं, लेकिन उस ओढ़ने का, वरदान का उसने क्या किया, सदुपयोग नहीं किया, छोटे बच्चे को जलाने के लिए उपयोग किया। तो उसका फिर अर्थ क्या निकला,
कि मतलब ये स्वयं ही जल करके राख हो गई। तो हमें ये सीख मिलती है इस कहानी से, होलिका पे संकल्प लें, हमें किसी की भी बुराई में साथ नहीं देना है, क्योंकि अगर हम साथ देंगे तो पतन तो हमारा भी होगा। सत्य की हमेशा जीत होती है। और देखो होली पे क्या करते, रंग लगाते हैं। आप देखिए आजकल तो कहते बुरा ना मानो होली है, लेकिन कुछ लोगों को रंग अच्छा नहीं लगता है, तो आजकल तो कोई तो अंदर भी दुबक जाते हैं घर। स्थूल रंग लगाने की बात नहीं है, ये होता है ज्ञान रूपी रंग लगाना। हम कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग कहते हैं। तो रियल में होली जो हकीकत में रिवाज था, असलियत था कि इस परमात्मा के संग के रंग में रंगना है। अब पता क्या, परमात्मा संग तो याद नहीं रहा, और कितना रह गया रंग। हमने स्थूल कलर ले लिए, लेकिन आंतरिक रंगों में होली नहीं खेली। तो इसलिए आज होली में देखो नुकसान भी कितना हो जा रहा है। आप देखो होली खेलने अपने यहाँ तो फिर भी रिवाज अच्छा है, अबीर गुलाल लगाते हैं। अगर आप यूपी साइड में जाएंगे, लाल हरा ऐसा कलर लगा देते हैं, बाद में उनकी स्किन की बहुत बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हमने कौन सी रंग, लाल रंग किसके लिए, गालों के लिए, और काला रंग बालों के लिए। होता क्या है ना, अब कह तो देते बुरा ना मान, आपने कुछ अच्छा किया बुरा बोल दिया, बुरी सोच रख दी, आपका सम्मान नहीं किया, तो हम कहते काला रंग। तो आजकल तो जमाना है निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दो। अगर किसी ने काला रंग दिया तो क्या कह दो, किसके लिए, कालों के लिए, है ना। हमारा काला रंग मतलब बालों के लिए, और आंखों के लिए कौन सा कलर, नीला कलर, है ना। और हाथों के लिए पीला कलर, और हरा कलर किसके लिए हो गया, जीवन के लिए, है ना। सारे रंगों का महत्व है। और आत्मा भी है ना सतरंगी सतोगुणी, है ना। तो देखिए लाल रंग किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग किसका है, सुख का प्रतीक है ना। और जो सफेद रंग किसके लिए है, मन के लिए। सफेद रंग जो शांति का प्रतीक है। नीला रंग जो दिमाग के लिए है। हर एक रंग का, नारंगी रंग है यहाँ के लिए। तो इन सब रंगों को हम अपने जीवन में, अब ये तो एक दिन टीका लगा लिया, बाकी सारा दिन तो अपना ये कि मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ, है ना, तंदुरुस्त हूँ, ये टीका हमेशा यहाँ लगा रहे। और क्या करते हैं, मुख मीठा करते हैं, गुजिया खिलाते हैं। तो इसलिए कौन सी मिठाई खिलानी है, मीठा बोलने की मिठाई। और जो गले लगते हैं, और क्या करते हैं, रास रचाते हैं। अब देखो डांस करते हैं, रास रचाते, क्या होता है। अब आप सोचिए 8 लोग नाच रहे हो, एक का हाथ ऐसे, एक का नीचे, एक का ऐसे, तो रास में आनंद आएगा। मतलब रास में एक दूसरे से सुरताल मिलाते हैं, है ना। तो ऐसे ही रास रचाना अर्थात संस्कारों को मिलाना। आप परिवार में 8 लोग, 6 लोग, 5 लोग रहते हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ संस्कारों को मिला करके चलना, तब फिर होता है। अब स्थूल तो नाच लिया, लेकिन अंदर का नाच होना चाहिए, मन नाचता रहे। अगर खुशी नहीं है, बोझिल है, किसी चिंता में है, तो वो रात होगी नहीं। तो इसलिए ये जो होली का त्योहार है, हमारे जीवन में उमंग उत्साह, है ना, हम रंगे और अपने इस रंग से अनेकों को भी रंग लगाएं। और इसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता है। शांति का रंग लगाओ, किसी को प्रेम का रंग लगाओ, शक्ति का रंग लगाओ, खुशियों का रंग लगाओ। तो ऐसे रंगों की त्योहार की आपको सभी को, हमारे आदरणीय जो भ्राता जी हैं, आप सभी ने देखा है ना, भ्राता जी हैं, हमारी दीदियां हैं, हमारी जो दादियां हैं, तो आप सबको हमारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सारे परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनाएंगे ना ऐसे होली सभी, अब याद रहेगा ना, होली माने मैं तो बाबा की होली, होली माने जो हो गया वो हो लिया, बस अब आगे करना। और होली माने मुझे पवित्र बनाना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, और ज्ञान के रंगों की होली खेलनी। ये पिचकारी जितनी भर भर के मारे, और आपस
एक दूसरे के संस्कारों को मिलाना है, संस्कार मिलन की रास करनी है। ठीक है, तो अभी फिर हाँ जो रास कर लें, क्योंकि अभी तो हमारी मीना बहन